आज की वीडियो में हम समझेंगे कि नॉर्मल लाइफ में कैसे चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं कि फ्यूचर में कहाँ पर जॉब्स ज़्यादा होंगी, कहाँ पर जॉब्स में सैलरी बहुत ज़्यादा होगी। ये चीज़ भांपने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, ये दैनिक जागरण की एक खबर है। देश को 5G का लीडर बनाएगी रिलायंस। जियो प्लेटफॉर्म्स में गूगल लगाएगी 37,737 करोड़ रुपए। रिलायंस की मोबाइल क्रांति के सपनों को मिलेगी मदद। तो आप समझ सकते हैं कि अभी जो 5G है ये शुरू नहीं हुआ है, 4G चल रहा है और अब 5G की शुरुआत होने वाली है। तो नॉर्मली जो अभी तक इसमें एक्सपर्ट है, ये चाइना का जो हुआई एक कंपनी है वो सबसे आगे है। लेकिन अब क्योंकि रिलायंस ने ही ये डिसाइड बता दिया है कि भाई अब हम जो 5G लेके आएंगे, लोकल टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे, तो आप देख सकते हैं कि बहुत तेजी से जो रिलायंस है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसमें जो जियो है ये स्टेब्लिश होती चली जा रही है। चाहे वो अभी जियो फाइबर कह लो, यानी कि जो अभी 4G सर्विसेज जो जियो फाइबर दे रहे हैं, तो इसकी सर्विस कह लो, या फिर अब आप देख सकते हैं कि भाई जो गूगल जैसा बड़ी नामी ग्रामी कंपनी है वो जियो प्लेटफॉर्म्स में 33,737 करोड़ रुपए लगा रही है। तो एक खबर ये है। फिर इसके बाद देखिए अगेन ये भी खबर देखिए, इस खबर को देखिए। जियो में निवेश की धूम। निवेश का मतलब है कि भैया तगड़ा पैसा जियो में लगाया जा रहा है। तो जरा इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है। कोरोना महामारी के बाद दुनिया में मंदी छाई है, लेकिन ऐसे वक्त में भी दुनिया की बड़ी कंपनियां रिलायंस जियो को उम्मीद से देख रही हैं। हालिया कुछ महीनों में जियो प्लेटफॉर्म्स पर दुनिया की बड़ी कंपनियों का ने पैसा लगाया है। इस फेहरिस्त में गूगल का भी नाम जुड़ गया है। गूगल ने जियो में 33,737 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। 7.73% हिस्सेदारी खरीदकर हालिया वक्त में जियो पर विश्वास जताने वाली 13वीं निवेशक कंपनी बन गई है। यह निवेश गूगल द्वारा भारत के डिजिटलाइजेशन के लिए घोषित $10 अरब के कोष से होगा। गूगल का निवेश फेसबुक के बाद जियो में सबसे बड़ा निवेश है। यानी गूगल का निवेश जो फेसबुक में अब तक का सबसे ज्यादा था, उसके बाद अब जियो में सबसे ज्यादा पैसा वो लगा रही है। तो मतलब क्या है, जब फेसबुक का उदय हो रहा था, जब वो उसका सूरज उग रहा था, तब ये चीज भाप कर सबसे ज्यादा पैसा जो इन्वेस्ट किया जो गूगल ने, वो फेसबुक में किया। ठीक है, तो आज हम देख सकते हैं पूरी दुनिया फेसबुक पे डिपेंड है, सारी दुनिया फेसबुक यूज कर रही है। तो जो बड़ी कंपनियां हैं जिनके विजन बड़े होते हैं, वो पहले ही भाप लेते हैं भाई किसका सूरज अप हो रहा है और किसका सूरज अस्त हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइम जो जियो है, जियो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये उगता हुआ सूरज है। यही वजह है, इसके उगने को महसूस कर लिया है गूगल ने और वो इतना तगड़ा इन्वेस्टमेंट लगा रही है जियो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ठीक है, तो इसके अलावा इन्होंने इस खबर में यह भी है कि 22 अप्रैल को सबसे सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने रिलायंस जियो में 43,554 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिसके जरिए 9.99% की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की। कहने का मतलब क्या है, जो सबसे बड़ी गूगल कंपनी है वो इन्वेस्ट कर रही है। तकरीबन 33,737 करोड़ रुपए गूगल ने इसमें लगा दिया। उसके बाद जो फेसबुक है वो भी 22 अप्रैल को उसने 43,554 करोड़ रुपए भी उसने भी इन्वेस्ट कर दिए जियो के ऊपर। तो अब आप समझ रहे हैं कि जो जियो है ये उगता हुआ सूरज है। ये सब बड़ी कंपनी को एक चीज समझ में आ गई कि इंडिया में अब ऑनलाइन का जो भी है सबसे बड़ा जो डॉन है इस टाइम ये जियो हो चुका है और इसमें पैसा लगा के फायदा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता कि क्या है जियो प्लेटफॉर्म, तो जियो प्लेटफॉर्म अगली पीढ़ी का टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। इसका पूरा ध्यान देश भर में डिजिटल सेवाओं को पहुंचाने पर केंद्रित है। इस अवधारणा के उत्पाद का परिणाम जियो रहा है। यह डाटा केंद्रित 4G LTE नेटवर्क है जिसे 2016 में भारत में लॉन्च किया गया। यह भारत में फेसबुक से भी तेजी से बढ़ रहा था। इसकी सफलता का सबसे बड़ा क्षण तब आया जब मुकेश अंबानी ने 4G ब्रॉडबैंड सेवा नेटवर्क के निर्माण के लिए $33 अरब निवेश किए। इसके चलते ही जियो अपने ग्राहकों को सस्ती डाटा सेवाएं, मुफ्त कॉलिंग की सुविधा दे सका। आप सब जानते हैं कि जो ये नेट सस्ता हुआ, फिर उसके बाद जो ये आप देख सकते हैं तकरीबन आप केवल नेट पैक डालते हैं और बाकी आपकी कॉलिंग सब फ्री होगी। ये क्यों ही जियो की वजह से हुई। और जो उसने 33 अरब डॉलर जो उसने इन्वेस्ट किया, तब जाकर ये लूट खत्म हुई। जो 1 GB का प्लान 249 का आता था और फिर कॉलिंग बैलेंस अलग डलवाना पड़ता था, सारा ड्रामा था। सारी कंपनियों का सब कब खत्म हो गया, जब जियो ने 33 अरब डॉलर डाल के ये अपनी सर्विसेज लेके आए। तो अब जाके ऐसा है कि केवल एक आप रिचार्ज करवाते हैं, उसके बाद आपको आपकी नेट भी चलता है, आपका फोन भी चलता है।
तो कहने का मतलब है कि कैसे भापते हैं कि भाई कहीं पर अगर कहां पर भविष्य में ज्यादा जॉब्स होंगी, कहां पर सैलरी अच्छी मिलेगी, तो उसी का एक उदाहरण है। तो नॉर्मल डेली अखबार से है, तो अगर किसी को ऑब्जर्व करना होगा वो यहीं से पकड़ लेगा कि इसका मतलब है जब सारा कैश फ्लो कहां जा रहा है, जियो में, ऑनलाइन में, नेट में, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आने वाले समय में जब इतना पैसा यहां लग रहा है तो भैया वो पैसे फ्री में दक्षिणा दान तो कर नहीं रहे, भगवान को अर्पण कर नहीं रहे हैं। उन जितने पैसे वो लगाएंगे उन्हें पता है आने वाले समय में जियो उससे ज्यादा उन्हें कमा के देगी। यानी कि जब सारा पैसा जियो में जा रहा है तो किस काम में, ऑनलाइन में जा रहा है, नेट सर्विस के लिए जा रहा है, 5G के लिए जा रहा है। ठीक है, आने वाला समय 5G यानी घर बैठे आप ऑनलाइन कनेक्ट होने वाले हैं, आपका सारा काम ऑनलाइन के थ्रू होने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में जब सारा पैसा इस ओर है तो इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा जो नौकरियां निकलेंगी वो भी इसी जगह पर निकलेंगी। यानी ऐसी नौकरियां जो नेट से संबंधित हैं, इस तरह के जो कोर्सेज होंगे वही प्रबल सैलरी देंगे जो स्टूडेंट इस तरह के कोर्सेज करेंगे। तो अक्सर आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हो कि भाई सर किसमें, कहाँ मैं, कौन सा मैं कोर्स करूं, कहाँ पर सैलरी अच्छी मिलेगी, फलाना फलाना, इस तरह की जवाब मेरे से पूछते हो। तो मैं डेली अखबारों की न्यूज़ में अपनी निगाहें गड़ा के रखता हूं, तो वहीं से ही चीज़ें पकड़ में आती है। तो अभी मेरे बताने की जरूरत नहीं है कि अब आपको कौन सा कोर्स कैसे करना चाहिए। तो केवल ITI पकड़ के मत बैठो या पॉलिटेक्निक पकड़ के मत बैठो, या तो आप अपना वो उस कोर्स को चुने जिसको लिए आप बहुत पैशनेट हैं, जिसको आपको करने में बड़ा मजा आता है, या तो अगर आपके क्लियर है ये, ऐसे में तो फिर अभी आप उसको कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको ये देखना है कि भाई कहां पर सैलरी अच्छी मिल सकती है, कहां का कोर्स करें, तो ऐसे में ये खबर आपके काम की है। तो ऐसे चीजें पकड़ में आती है कि भाई आपको किस टाइप का कोर्स करना चाहिए। इस तरह के कोर्सेज के ऊपर मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना चुका हूं। तो मैं क्या करूंगा, उन वीडियोस का डिटेल में डिस्क्रिप्शन में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां जाके वो अच्छे से देखिए समझिए। तो जो मैक्सिमम पैसा है इस टाइप के एरिया में ही है, और आने वाले समय में सबसे ज्यादा पैसे जो जॉब में मिलेंगे जो स्टूडेंट्स को, वो यही मिलेंगे। तो अगर ये आपकी बात समझ में आ गई और आपको ज्यादा जल्दबाजी ना करते हुए आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, तो यहां से आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये दूसरी खबर है, ये देखिए, इसको भी देखिए। एयर इंडिया में 5 वर्षों तक अवैतनिक अवकाश, मतलब ये डूबता हुआ सूरज है। जो एयरलाइंस इंडस्ट्री है ये अपने पीक पे चल रही थी कोरोना वायरस से पहले। ठीक है, ट्रेवलिंग है, बहुत ज्यादा पैसा था, यही वजह थी, बड़ी बड़ी कंपनियां के अपने जहाज इस बिजनेस में थी। लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस हुआ तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो पड़ा उसका ये एयरलाइंस में पड़ा है। ठीक है, उसके बाद होटल इंडस्ट्री में। तो ये तो अब ये डूबते हुए सूरज हैं, जो जितनी भी एयरलाइंस हैं, हवाई जहाज वाली जो एक जगह से, एक शहर से दूसरे, या एक देश से दूसरे देश में जो ट्रैवलिंग के लिए जितने भी जहाज यूज होते थे, तो ये जो इंडस्ट्री है ये अब डूबता हुआ सूरज है। इसी तरह से जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है वो भी, जो होटल इंडस्ट्री है वो भी डूबते हुए सूरज के समान है। तो यहां से सारा कैश फ्लो सब खत्म हो रहा है। जो अब तक सारा कैश फ्लो यहां लगता था, सारा बिजनेस यहां था, सारा पैसा यहां था, तो सारी नौकरियां भी ज्यादा सैलरी की यहां पर थी। लेकिन कोरोना वायरस के बाद अब वो पैसा, वो कैश फ्लो अब यहां शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं 5G में शिफ्ट हो रहा है, जियो प्लेटफॉर्म्स में शिफ्ट हो रहा है, और 3D चश्मे में शिफ्ट हो रहा है। तो अगर आपको ये कैश फ्लो समझ में आया कि पहले बिजनेस ज्यादा कहां था, तो नौकरियां भी सारी वहां थी। अब जैसे ही कोरोना वायरस के चक्कर में चीजें शिफ्ट होकर सारा कैश फ्लो अब कहां जा रहा है, ऑनलाइन जा रहा है, 5G में जा रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में जा रहा है, गूगल में जा रहा है, फेसबुक में, सारा कैश फ्लो इस साइड है। तो जाहिर सी बात है सारी नौकरियां इसी तरह की कंपनियों में ज्यादा होगी। तो अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है जॉब में, तो आपको इस टाइप के रिलेटेड कोर्सेज ही करने पड़ेंगे, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड कोर्सेज ही करने पड़ेंगे, तब जाके आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। तो उम्मीद है आपने वीडियो लास्ट तक देखी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि जब अपना करियर चुनना हो तो कैसे चुनना है, और डेली होता है ना अखबारों से और डेली ऑब्जर्वेशन से आप कैसे पकड़ सकते हैं कि भाई कहां पर इन फ्यूचर ज्यादा अच्छे जॉब्स आने वाली हैं, ज्यादा जॉब्स आने वाली है और ज्यादा पैसे वाली जॉब्स आने वाली है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, आप क्या कहते हैं इस बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।